दोस्तों, इस कोविड-19 और लॉकडाउन के माहौल में हर जगह मेड इन इंडिया का बोल छाया है और इसलिए हम भी आपके लिए कुछ ऐसे फैक्ट्स लाए हैं जो प्योर मेड इन इंडिया है। इंडिया का महत्व को दर्शाया था और आज हम आपको उसी तरह एक अलग ही मोड़ पे ले जाएंगे जो पिछले दोनों वीडियो से बेहतर और अलग होगा। सो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि कुछ मिस ना हो जाए और वो आपको कभी पता न चले। दोस्तों, इंडिया की नीति, प्राथमिकता एवं विशेषता अब पूरे दुनिया में बुलंद हो रही है, जिसे देखकर आपको भी अच्छा लगता होगा। भारत की धरती पे जन्मे हजारों नई तकनीकी रचना और कला की गूंज अब पूरे दुनिया में सुनी जा रही है। इसी तरह हजारों चीज़ है जो बहुत ही प्राचीन काल से मेड इन इंडिया है, पर हमें पता ही नहीं। तो चलिए हम जानते हैं। दुनिया का पहला लोहा स्तंभ दिल्ली में है। दिल्ली का लोहा स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने बनाया था। स्तंभ ने पुरातत्व और सामग्री वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है और इसे प्राचीन भारतीय लोहारों का कौशल का एक बहुत बड़ा नमूना माना जाता है। और यह स्तंभ हजारों सालों से अभी भी उसी कंडीशन में मौजूद है और अब तक इसमें रस्ट नहीं हुआ है, जो कि दुनिया में बहुत ही अजूबा कहलाने के लायक है। दोस्तों, स्केल या रूलर भी फर्स्ट मेड इन इंडिया है। जी हाँ दोस्तों, स्केल का खोज भारत में ही हुआ था। लोहे से बने स्केल का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा 1500 ईस्वी पूर्व से पहले हुआ था। पहला स्केल लगभग 1/16 इंच से कम 2 मिलीमीटर था। मोहनजोदाड़ो शासक को 1.32 इंचेस यानी कि 33.5 मिलीमीटर के अनुरूप इकाइयां से विभाजित किया गया था। चेस को प्राचीन भारत में चतुरंगा कहते थे। शतरंज भारत में गुप्त वंश के दौरान उत्पन्न हुए थे। फारसियों और अरबों दोनों ने भारतीयों को शतरंज के खेल की उत्पत्ति बताई थी। चतुरंगा शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ 4 विभाजनों या 4 वाहिनी का सेना होता है। जल्द ही पूरी दुनिया में शतरंज फैल गया और खेल के कई रूप जल्द ही आकार लेने लगे। मुस्लिमों ने 10वीं शताब्दी तक शतरंज को उत्तरी अफ्रीका, सिसिली और स्पेन में ले गए थे, जहां इसने शतरंज के अपने अंतिम आधुनिक रूप को लिया। दोस्तों, बहुतों को लगता है कि कबड्डी ईरान से उत्पत्ति हुआ है। वो लग गलत है। दोस्तों, कबड्डी अपनी ही मिट्टी यानी कि भारत की देन है और यह भी फर्स्ट मेड इन इंडिया है। तो दोस्तों, कबड्डी की खेल भारत में प्रागैतिहासिक के दौरान में हुआ था। कुश्ती अभ्यास, सैन्य अभ्यास और सामूहिक आत्मरक्षा से आधुनिक रूप से इसका विकास हुआ था, और वो भी 400 से 1500 ईस्वी पूर्व में। दोस्तों, आप सब ने कभी ना कभी योगा जरूर किया होगा या रोज करते हैं, और योगा की प्रभावशीलता से इंडिया ही नहीं पूरे विश्व वंचित है। योगा भारत की संस्कृति में हजारों साल पहले से ही है। योगा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक प्रथाओं या विषयों का एक समूह है जो प्राचीन भारत में उत्पन्न हुआ है। योग हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में योग स्कूलों, प्रथाओं और लक्ष्यों को विस्तृत विविधता है। दोस्तों, चीनी का उपयोग आज की ज़िंदगी में सबके लिए बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है। बिना चीनी का बहुत से पकवान फीके लगते हैं, पर क्या आपको पता है कि चीनी को कहाँ खोजा गया था? तो दोस्तों, चीनी शोधन का खोज भारत में ही हुआ था। गन्ने मूल रूप से सूर्यास्त दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था। कहा जाता है कि वैसे भारत के साथ साथ गन्ने को न्यूजीनिया में भी उगाया जाता था और वहाँ भी बहुत पहले चीनी का शोधन होने लगा था। वैसे अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, गन्ना से क्रिस्टलीय पदार्थ उत्पन्न होता है जिसे चीनी कहते हैं। दोस्तों, एक चीनी शोधन की प्रक्रिया की शुरुआत इंपीरियल गुप्त के समय में होने लगा था। दोस्तों, हम ये तो कह ही सकते हैं कि हॉट मिल भी मेड इन इंडिया है, क्योंकि हॉट मिल का जनक सबीर भाटिया थे। सबीर भाटिया ने हॉट मिल बनाई। हॉट मिल दुनिया का नंबर 1 ईमेल प्रोग्राम है। 1996 में सबीर भाटिया और जेकब स्मिथ द्वारा हॉट मिल के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे आउटलुक ने 1997 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अनुमित $400 मिलियन के लिए अधिग्रहण किया था। तो दोस्तों, ये थी कुछ जरूरी जानकारी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी, ताकि